नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम क्या होता है भैया? ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो नंबर को रिप्रेजेंट करे। किसको रिप्रेजेंट करे? नंबर को रिप्रेजेंट करे। उसे क्या कहते हैं भैया? वो नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो नंबर को क्या करे भैया? वो रिप्रेजेंट करे। क्या करे? रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट का मतलब होता है भैया वर्णन करना या फिर भैया ज्ञान देना। क्या होता है? ज्ञान देना। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? ऐसा सिस्टम, नंबर को कहते हैं संख्या, और सिस्टम पद्धति, संख्या पद्धति। ऐसी पद्धति जो कि हमें संख्या का क्या कराती है? ज्ञान कराती है, वर्णन कराती है, उसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। आगे इसकी बात करें भैया संख्या पद्धति की, सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? पद्धति। तो यदि पद्धति इसमें भैया कितनी पद्धति है? 4। संख्या पद्धति की कितनी पद्धतियां है भैया? कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला सिस्टम है भैया बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। दूसरा सिस्टम है भैया डेसिमल सिस्टम, और नंबर 3 है भैया ऑक्टल, ऑक्टल डेसिमल सिस्टम, सिस्टम। और नंबर 4 है भैया हेक्सा, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है। तो भैया संख्या पद्धति में 4 सिस्टम होते हैं, 4 पद्धति होती है संख्या पद्धति की, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। अब बात करें हम बाइनरी की, तो बाइनरी को भैया हिंदी में कहते हैं द्विआधारी, द्विआधारी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विआधारी पद्धति कहते हैं। डेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसे भैया दशमलव पद्धति कहते हैं। अगर हम ऑक्टल डेसिमल की बात करें तो भैया ऑक्टल डेसिमल को हम अष्टक पद्धति, अष्टक दशमलव पद्धति कहते हैं। अगर भैया हम हेक्सा डेसिमल सिस्टम की बात करें तो भैया इसे कहते हैं शोधक आधारित पद्धति, शोधक आधारित पद्धति। आगे अगर इसमें बात करें हम बाइनरी सिस्टम की, जिसे कि हम द्विआधारी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्विआधारी पद्धति कहते हैं। द्विआधारी पद्धति, पहली बात तो भैया ये कंप्यूटर की पद्धति है, कंप्यूटर की पद्धति कंप्यूटर में काम आती है। ठीक है। कौन सी पद्धति? जो बाइनरी पद्धति, बाइनरी सिस्टम है अपना, जो द्विआधारी पद्धति है, ये कंप्यूटर में आती है प्रयोग। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयोग आती है। अब इसकी बात करें कि इसका बेस कितना है? इसका बेस, इसका बेस बताया भैया, इसका बेस होता है 2, अर्थात अंक कितने काम में आते हैं? इसमें अंक आते हैं 2 काम में। कितने अंक काम में आते हैं बाइनरी सिस्टम में भैया? 2 अंक काम में आते हैं, वो है 1 और 0। कौन से हैं? 1 और 0 जो 2 अंक है। ठीक है, वो किसमें काम आते हैं? बाइनरी सिस्टम में काम आते हैं। इनका बेस कितना है भैया? इसका बेस है बाइनरी सिस्टम का 2, और अंक भी कितने हैं? 2। ठीक है, और जो अंक कौन कौन से हैं? 1 और 0। मतलब अर्थात बाइनरी सिस्टम में 2 ही अंक यूज में आते हैं, काम में लिए जाते हैं, वो 1 और 0 है। तभी तो अंक 2 बताया गया। ठीक है। आगे अगर बात करें डेसिमल सिस्टम की, किसकी? डेसिमल सिस्टम की बात करें तो भैया इसका बेस, इसका बेस है भैया 10। कितना का बेस है इसका? 10। डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति में जो इसका बेस है वो कितना होता है? 10। अर्थात इसमें अंक कितने काम में आते हैं? इसमें अंक काम में आते हैं भैया 10। ठीक है, कितने अंक काम में आते हैं? 10। अब वो अंक बताओ, तो अंक भैया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक काम में आते हैं। किसमें? डेसिमल पद्धति या दशमलव पद्धति में। डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति में जो इसका बेस है वो 10 है, और इसमें जो अंक काम में आते हैं वो 10 अंक काम में आते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। ठीक है। आगे हम बात करें ऑक्टल की, ऑक्टल डेसिमल सिस्टम की, अष्टक दशमलव पद्धति की। तो अष्टक दशमलव पद्धति में भैया जो इसका बेस बताया गया है, जो इसका बेस है वो इसका बेस है भैया 8। कितना बेस है?
8, तो इसमें अंक भी कितने होंगे भैया? तो इसमें अंक भी 8 ही काम में लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें अंक भी कितने काम में लिए जाएंगे? 8। अब 8 अंक कौन कौन से हैं देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो ये जो 8 अंक हैं यही क्या क्या काम में लिए जाते हैं? ऑक्टल डेसिमल सिस्टम में काम में लिए जाते हैं, जिसे कि अष्टक दशमलव पद्धति कहते हैं, जिसका बेस 8 है। उसमें अंक भी कितने प्रयोग किए जाते हैं? 8। अब आगे बात आती है हमारा जो चौथा सिस्टम है, चौथी पद्धति है हेक्साडेसिमल सिस्टम की, जिसे हम सौढक आधारित पद्धति कहते हैं। इसमें जो बेस है इसका हेक्साडेसिमल का बेस है वो कितना है भैया? 16। कितना है? 16 है। और इसमें अंक कितने काम में आते हैं? तो इसमें अंक भी कितने काम में आते हैं भैया? 16 ही काम में आते हैं। अब अंक मैं आपको बता दूं, एक बार देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और A, B, C, D, E और F ये अंक किसमें काम में आते हैं? किसमें? शोधक आधारित पद्धति या हेक्साडेसिमल पर सिस्टम में कितने अंक काम में आते हैं भैया? 16। इसका बेस भी कितना है? 16 है। और अंक कितने काम में आते हैं? 16। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम दोबारा बता देता हूं मैं कि ऐसा सिस्टम या फिर ऐसी पद्धति जो हमें संख्या या फिर नंबर को क्या करे? रिप्रेजेंट करे या फिर वर्णन करे संख्या का, या फिर उसका ज्ञान दे, उसे क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके सिस्टम 4 मतलब 4 पद्धति होती है नंबर सिस्टम की। ठीक है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा। बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर में काम में आती है, कंप्यूटर की पद्धति है। ठीक है, और बाकी डेसिमल पद्धति हो गई, ऑक्टल को अष्टक और हेक्साडेसिमल को शोधक आधारित पद्धति कहते हैं। इसको देखिए एक बार। ठीक है, देख लिया होगा आपने। अब हम क्या करेंगे? बाइनरी सिस्टम को, किसको? बाइनरी सिस्टम को हम बदलेंगे डेसिमल सिस्टम में। किसमें बदलेंगे? डेसिमल सिस्टम में। देखो दो मिटा देता हूं मैं, अष्टक को शोधक को। अब देखो हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी किसमें बदल रहे हैं हम? डेसिमल में। ठीक है, देखो 10, 100, 1 ये बाइनरी है। क्यों? इसके नीचे 2 लग गया तो ये किसमें काम आता है? बाइनरी। जब तक इसके नीचे 2 नहीं लगेगा तब तक बाइनरी नहीं है। और ये बाइनरी कैसे है? देखो हमने क्या बताया था, बाइनरी में 1 और 0 दो ही अंक काम में लिए जाते हैं। तो देखो 1 और 0 ही है। क्या है? 1 और 0 ही हमने काम में लिया है। अब इसको जो हम किसमें बदलेंगे? हम डेसिमल में बदलेंगे। तो भैया हम क्या करेंगे? ठीक है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक अंक गिनने। कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंक है तो 6 ले लो। 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 1, 2, 3, 4, 5, 16 का दूना 32। ये लेना है। ठीक है, अब इस यहाँ तक लेने के बाद आपको क्या करना है? ये अंक इसके नीचे रखना है एग्जिट। ठीक है, 1 आ गया, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। जिसके नीचे 0 भी है, 0 है, वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट। तो मतलब 2 साइलेंट हो गया, ये 4 भी साइलेंट हो गया, ये 16 भी साइलेंट हो गया। तो अब क्या करना है? तो हमें जो बाकी के बचे हुए हैं उनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड मतलब जोड़ना है। तो 32 प्लस 8 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 32 8 40 और 1 41। अब ये भी डेसिमल में नहीं है, जब तक इसके नीचे 10 नहीं लगाएंगे ना तब तक डेसिमल नहीं है। तो ये जो बाइनरी है इसको हमने डेसिमल बदला तो कितना आया? 41। आगे समझ में? ठीक है, तो ये बाइनरी टू डेसिमल हो गया। अब हम बदलेंगे डेसिमल टू बाइनरी। क्या करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी। तो कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी। ठीक है, तो देखो इसमें हमने 35 ले लिया। क्या ले लिया? 35। अब हुआ ये डेसिमल। क्या हुआ है? अब डेसिमल है। तो अब किसमें बदलना है? इसको बाइनरी में बदलना है। तो हमको कुछ नहीं करना है। देखो जैसे हम गुणनखंड करते हैं ना वैसे करना है इसको। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 का गुणनखंड किया, पूरा पूरा जा रहा है, 1 6 16 हुआ, तो 0 कुछ नहीं बचा ना, तो यहाँ पर लिख दो 0। ठीक है, आगे फिर 2 का दिया, सॉरी 35 है ना, तो 35 लिया, 35 लो, 35। तो 17 दूनी 34, 1 बच गया, 1 यहाँ पर लिख दो।
फिर 2 को 17 में दिया 9, 18 8 दूनी 16, फिर 1 बच गया, 1 यानी 2, फिर 2 का दिया पूरा पूरा गया 4, 0 बचा, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 0 बचा, फिर 2 का दिया 1 बार, 2 का दिया 0 बचा और 1 आ गया। तो अब ऐसे कैसे लिखा मेरे को, ऐसे तो लिख नहीं सकते 1 1 0 0 0। तो आपको कैसे लिखना है, उल्टा चलना है, ऐसे उल्टा चलना है। कैसे, ऐसे लिखना है, ये पहले ये लिखना है 1 1, फिर 0, फिर कितने 0, 1 2 3, 1 2 3 0 ले ली, फिर 1 1, यहाँ 2 लगा देंगे तब किसमें हो जाएगा बाइनरी में। तो हमने भैया बाइनरी टू डेसिमल पढ़ लिया और डेसिमल टू बाइनरी मुझे क्या है कन्वर्ट कर लिया। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।